80 दिन परीक्षा में सिर्फ 80 दिन बाकी है और इस 80 दिन में आपको कैसे पढ़ना है। और अभी से अगर अब नहीं जागे हो ना तो भाई देर हो जाएगी। अभी आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, बहुत दबाव चल रही होगी, बहुत सारा तैयारी बाकी है भैया, मतलब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो एक टॉपर बनता है, एक आप नॉर्मल क्यों रह जाते हो। इस बार आपको नॉर्मल नहीं रहना है। हम आपको इस वीडियो के बीच में कहीं पे एक सरप्राइज देंगे, बहुत आपके क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो सरप्राइज होगा। खेलना, मोबाइल चलाना, है ना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे। बताते हैं आप सबको अभी लास्ट टाइम पे अब क्या करना चाहिए, कुछ हम अलग चीजें बताएंगे। आप इस दुनिया में क्या आए हो, बस ऐसे ही रह जाने को, कुछ नाम करने के लिए आए हो, है ना। बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है, नवंबर का महीना चल रहा है और किस प्रकार से अभी से आप पढ़ाई करें ताकि आप 90-95% मार्क्स ला सके, एक अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड परीक्षा में ला सके। आज हम ये सारा टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि 5 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, 7 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, है ना, ये सब नहीं बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताएंगे। इन सब चीजों को अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं और अभी लास्ट टाइम पे आपका महीना चल रहा है नवंबर, और अगर इस टाइम पे अगर ये सब चीजें को फॉलो कर लेते हो तो आप निश्चित रूप से अच्छा करोगे। देखो जी, हम एक टॉपर हैं, हमारे कई सारे बच्चे एक टॉपर हैं, तो हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम आपको जो जो चीजें बताते हैं ना, अगर उन सब चीजों को अपने परीक्षा में अपनाते हो, अपने लास्ट टाइम पे अपनाते हो, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12 में हो, आप बहुत अच्छा निश्चित रूप से करोगे। कैसे जी, चलो अभी आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, बहुत दबाव चल रही होगी, बहुत सारा तैयारी बाकी है भैया, मतलब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत कुछ मन में चल रहा है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को फॉलो कर लेते हो तो शायद आप इस तरीके से, शायद आप इन सब बच्चों के तरीके का बन सकोगे जो अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में रैंक लाए हैं। ठीक है, तो एजुकेशन बाबा में ये क्षमता रखता है। आप सब लोग को चलो ऐसे ही गाइड करते हैं कि भाई किस प्रकार से आप नवंबर से कैसे पढ़ाई करें, है ना, नवंबर से कैसे पढ़ाई करें आपको ये बताते हैं। देखो जी, महीना कौन सा है, महीना कौन सा है ये बात करते हैं। नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना। फरवरी में आप सबका एग्जाम हो जाता है, ठीक है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं, यानी 30 90, है ना, 90 दिन मान के चलो। तो भाई इसमें से आपका 10 दिन आपका इधर उधर डिस्टर्ब होगा, नया साल में, है ना, कभी कुछ फेस्टिवल, कभी कुछ त्योहार, इस सब में आपका 10 दिन तो बर्बाद होना है निश्चित रूप से। अगर ये सोच रहे हो नहीं बर्बाद होगा, होगा, तो यानी 90 दिन में से भी 10 दिन घटा दो, 90 दिन में से भी आपका 10 दिन इधर से माइनस कर दो, यानी कुल मिला के आपके पास बाकी कितना है, 80 दिन। परीक्षा में सिर्फ 80 दिन बाकी है और इस 80 दिन में आपको कैसे पढ़ना है ये आपको बताएंगे। अब समय आप गिन लो, है ना, दिन गिन लो, दिन अब सिर्फ और सिर्फ 80 दिन बाकी। आंखें खोलो अभी, अब अगर आंखें नहीं खोलोगे लेट हो जाएगी बाबू, है ना। और अब अगर बात करें, है ना, कैसे नवंबर से कैसे पढ़ना है, तो वो आपको बताते हैं, है ना। ये आपका आखिरी मौका है बाबू, अगर इस टाइम पे नहीं सीरियस हो गए ना, हम बता रहे हैं अगले मंथ सीरियस होके कुछ नहीं होने वाला है। अगले मंथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको जड़ी बूटी या कुछ ऐसा दे देंगे जिससे एकदम आप बहुत अच्छा कर जाओगे, नहीं। अगर अभी आंख नहीं खोले, अगर इस महीना से नहीं पढ़ाई स्टार्ट किए, देर हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको हम यही सब चीजें आप बताने आए हैं। देखो जी, वक्त आपका है, चाहो तो इसे सोना बना दो, चाहो तो इसे सोने में बिता दो, ठीक है। ये वक्त आप सबका है, चाहोगे तो इस वक्त को सोना बना दोगे आप बहुत अच्छा पढ़ के, और नहीं तो भाई सोने में बिता दो, कुछ नहीं हासिल होने वाला है उसके बाद। अभी इस वक्त को सोना बनाओ, है ना, आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आप सबके लिए। चलो ना, अब डिस्कस करते हैं कैसे कैसे आप सबको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो एक और चीज है कि हम आपको इस वीडियो के बीच में कहीं पे एक सरप्राइज देंगे, बहुत आपके क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो सरप्राइज होगा। तो वीडियो देखते रहिए, बीच में कहीं पे भी ये सरप्राइज आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो का एक लाइक टारगेट रखे हैं कि आप लोग 10,000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर दोगे। तो अभी जल्दी से 10,000 लाइक कंप्लीट करिए, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। और एक कमेंट आपसे चाहिए कि परीक्षा में कितना % मार्क्स लाना चाहते हैं। आप लिखिए कि भैया हम इतना % मार्क्स एग्जाम में लाना चाहते हैं, कितना %, जो भी गोल होगा आप नीचे कमेंट करिए, है ना। तो लाइक और कमेंट जल्दी से कर लीजिए, सरप्राइज आपको वीडियो के बीच में मिलने वाली है। चलो अब टिप्स देते हैं आप सबको। एक चीज और जानते हो आप सब, ठीक है, ये चीज हम बार बार क्यों दिखाते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट होता है और एक आप हैं, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट के पास भी सेम बुक, आपके पास भी सेम बुक, टॉपर स्टूडेंट के पास भी सेम कॉपी, आपके पास भी वही कॉपी, उसके पास भी सेम टाइम, आपके पास भी सेम टाइम, उसके पास भी सेम टीचर, आपके पास भी सेम टीचर, आपके पास भी सेम क्वेश्चन पेपर, जितना क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा उतना ही क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। तो एक टॉपर बनता है, एक आप नॉर्मल क्यों रह जाते हो। इस बार आपको नॉर्मल नहीं रहना है, इस बार आपको टॉपर बनना है, जब कुछ सब कुछ सेम है।
टाइम टीचर पेपर, है ना, क्वेश्चन पेपर भी सेम ही होगा, तो आप क्यों नहीं टॉपर बन सकते हो, है ना। मन में विश्वास रखो, ठानो और अभी से लगना है पढ़ाई करने में। हम आपको तरीका बताते हैं, बस विश्वास होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं जी, ठीक है। अब से कैसे करें, सबसे पहले मन में ये सवाल अब चल रहा होगा कि भैया क्या करें, है ना। अब देखो कुल मिला के अंतिम 3 महीना में कैसे पढ़ाई करें, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। भैया जल्दी से बता दीजिए हमें, ठीक है। क्या दिन रात बस पढ़ते रहे, बहुत टेंशन हो रही है सर, क्या करें। हाँ, प्रेशर तो होगी माइंड पे, ये हम बता सकते हैं। मेरा भी था जब हम पढ़ रहे थे क्लास 12 में, क्लास 10th में, उस समय मेरा भी यही हाल था, ठीक है। टेंशन तो हो रही होगी, ठीक है। खेलना, मोबाइल चलाना, है ना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे, बताते हैं आप सबको अभी लास्ट टाइम पे अब क्या करना चाहिए, कुछ हम अलग चीजें बताएंगे, ठीक है। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो, तभी वो आपको परिणाम मिलेगा। नहीं परिश्रम नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो अब आपको एक एक करके टिप्स बताते हैं। सबसे पहला, नवंबर से पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना है, तो आपको पहला तरीका यह अपनाना होगा कि अब शुरू से सिलेबस खत्म नहीं हो सकता। आप अपने मन में यह जान लो कि अब शुरू से अगर स्टार्ट करोगे सिलेबस, तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। अब आपको अलग तरीका अपनाना होगा। अभी से बैठोगे चैप्टर 1 से अगर पढ़ने के लिए, मान लो कोई सब्जेक्ट में अगर 15, है ना, 15 चैप्टर्स है ना, कोई भी ऐसा विषय है जिसमें 15 पार्ट है, 15 चैप्टर्स हैं, तो अब क्या 15 चैप्टर्स आप आराम से पढ़ सकते हो। एक चैप्टर को 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगा के, सिलेबस ही नहीं खत्म होगा बच्चा। अब आपको हम एक चीज बताएंगे, है ना, अब शुरू से सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं है। शुरू से करना है तो एक दूसरा तरीके से करना है, दूसरा तरीके से सिलेबस खत्म करेंगे। कैसे, तो देखो, एक चैप्टर खत्म करने के लिए क्या करें, अगर ये मन में सवाल है तो देखो, सबसे पहले 1 शॉट क्लास करो। अब लास्ट टाइम है, अब ये नहीं है कि एक चैप्टर पे 10 क्लास 20 क्लास कर रहे हो, नहीं, उतना टाइम नहीं है अब अपने पास। एक क्लास देखना है, 2 घंटे का, 1 घंटे का, जो भी हो भाई, उसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यानी बेसिक सारा चीजें जान लेंगे 1 शॉट क्लास से, और उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे मूल रूप से हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जब हम 1 शॉट करेंगे तो ओवरव्यू हमारा मिल जाएगा चैप्टर का, कुछ पॉइंट भी हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और सब्जेक्टिव बना लेंगे, बस वो चैप्टर क्लियर। फिर अगला चैप्टर पे बढ़ेंगे, ऐसे कर करके हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 शॉट क्लास, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है। गोल सेट करके पढ़ना होगा बाबू। सबसे पहले आपका गोल क्या है ये सेट करो, ठीक है। आप कितना मार्क्स चाहते हो, 450 चाहते हो, 470 चाहते हो, 480 चाहते हो, 490 चाहते हो, क्या चाहते हो, 400 चाहते हो, कितना मार्क्स आप गोल अचीव करना चाहते हो, आप सबसे पहले वो डिसाइड कर लो, है ना। किसी का होगा कि भैया हमको बस 400 प्लस ही चाहिए, किसी का होगा भैया 450 प्लस चाहिए, 470 प्लस चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना, आप अपना एक गोल फिक्स करो, है ना। गोल फिक्स करना बहुत जरूरी है बच्चा, है ना, गोल फिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये फिक्स कर लो और उसके बाद उस हिसाब से अपने गोल के अकॉर्डिंग लग जाओ पढ़ने में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन पे चूकना नहीं है, हर एक क्वेश्चन समझना है, हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना मान के चलो, अच्छा एक चैप्टर है, एक चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव होगा सब कंप्लीट कर लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, जितना सब्जेक्टिव होगा एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एकदम हर चैप्टर बाई चैप्टर ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरा तरीका, नवंबर से पढ़ के बोर्ड परीक्षा में अच्छा करने का दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा टिप्स मेरे तरफ से क्या है, हर संडे को पीछे का रिवीजन करना होगा। अब देखो बाबू, डेली आप क्या कर रहे होगे, 1 शॉट क्लास, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यानी एक सप्ताह में आप लगभग 6, है ना, 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे और उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। अब भले इसमें आप 3-4 सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहे हो, एक दिन में सिर्फ ऐसा थोड़ी है एक सब्जेक्ट का 1 शॉट देखोगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लिए हो गया, नहीं। आपको 2 या 3 सब्जेक्ट का पकड़ के एक दिन में 3 1 शॉट क्लास और 3 चैप्टर का कम से कम आपको करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, अलग अलग पेपर का, हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर का तो पकड़ोगे ना, तब तो होगा। तो यानी उससे क्या होगा, आपको एक सप्ताह में लगभग 6 चैप्टर्स की तैयारी होगी, ठीक है। और ऐसे में आपका क्या होगा, भूलने का चांस ज्यादा है कि आप बहुत ज्यादा चीजें भूलोगे। तो हर संडे को एकदम मस्त ये प्लान बना लो कि संडे को कुछ नहीं नया नहीं पढ़ना है, संडे को बस क्या करना है, पीछे का रिवीजन करना होगा, है ना। बस संडे को पीछे का रिवाइज करना है, यानी एक सप्ताह में जो पढ़े हैं, यानी जो 6 चैप्टर लास्ट पढ़े हैं, वो चैप्टर को हमको रिवाइज करना है। बस बैठ के एक एक नजर सबको देख लेना, ऐसे में आपको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। एक सप्ताह में जो भी पढ़े हैं उसको रविवार को रिवाइज कर ले, है ना, मतलब उसको रविवार को रिवाइज कर ले। अब ये नहीं कि 1 शॉट बैठ जाना देखने के लिए, नहीं। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस उस सबको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हर रविवार को सेल्फ टेस्ट लो या मॉडल पेपर सॉल्व करो, है ना। सेल्फ टेस्ट, है ना, बहुत टेस्ट की भी बहुत अच्छा भूमिका है,
कि रविवार को ना टेस्ट दो, ठीक है, मतलब जो जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो टेस्ट दो। टेस्ट कहां से दे सकते हो हम आपको बताते हैं, फ्री में टेस्ट देने का तरीका बताते हैं, ठीक है, आगे रुको बताते हैं, ठीक है। और नहीं तो मॉडल पेपर सॉल्व करके देखो, ठीक है, मॉडल पेपर बहुत साल का आता है, ठीक है, अलग अलग साल का मॉडल पेपर आता है। मॉडल पेपर ना हम एजुकेशन बाबा ऐप पर फ्री में दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी टेस्ट भी आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगा, क्यूज करके एक ऑप्शन है, वहां पे हर चैप्टर का बना हुआ है, ठीक है, तो वहां से अपना जो चैप्टर्स कंप्लीट होता चला उसका टेस्ट संडे को बैठ के दे दिया करो, ठीक है, सिंपल। एक एक दिन महत्वपूर्ण है। आप ये सोचोगे कि संडे को एकदम कंप्लीट रेस्ट करेंगे, नहीं, अब नहीं, ठीक है, पहले हम बोलते थे, अब नहीं, ठीक है। जब कभी ऐसा हो जाए मन पूरा ऊब जाए पढ़ने से, उस दिन आप रेस्ट लो, ठीक है, इतना रेस्ट लो, इतना रेस्ट लो, इतना मोबाइल चलाओ, जो करना सो करो, ठीक है, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं। लेकिन अगला दिन जो वापस हो ना, कम बैक करेंगे तो वो जबरदस्त कम बैक, यानी आज तक जो हुआ सो हुआ। अब जो हमारा ये क्लास देख रहे हो, इसके बाद आपको इसी समय से, ठीक है, ये वीडियो खत्म होते ही आपको चेंज करवा के रहेंगे, है ना। इसी वीडियो के साथ में आपका माइंडसेट आपको चेंज करना होगा कि कल परसों, अरे 80 दिन बाकी, अब तो आंखें खोल लो, है ना। जो जो तरीका अपनाते हैं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, बस वहां से शुरू करना है, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो पहले आपको यह क्लियर हो गया कि भैया हमको पूरा पहला टिप्स हम क्लियर है कि भैया जो भी चैप्टर है वो उसका वन शॉट क्लास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे और हर संडे बैठ के जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, हर दिन इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए। तीसरा, अच्छा बोले थे बीच में सरप्राइज आएगा, तो वो सरप्राइज क्या है पता है? वो सरप्राइज क्या है? आप सबके लिए है बाबू। देखो वन शॉट क्लास है ना, कहां से करेंगे ये प्रॉब्लम होती है, कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए ये जरूरत है। अभी यूट्यूब पे क्या नहीं, यूट्यूब पे आप देखोगे हर चैप्टर पे बहुत सारा वन शॉट क्लास मिलेगा, लेकिन क्या वो सुटेबल है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के अकॉर्डिंग? नहीं है, है ना। आपको एकदम सफिशिएंट चीजें आपके बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना है हम लोग डिजाइन करके रखे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्वेश्चन है लेटेस्ट में जो अब पूछा जा सकता है, वो सब हम लोग डिजाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। इस सब के लिए टेस्ट कैसे दे सकते हो, ये सब के लिए हम लोग एक आप सब के लिए जो क्रैश कोर्स लाए हैं, इस क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। 12th के बच्चों के लिए भी है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम के से हो, ठीक है, सबका अलग अलग बैच है। 10th के लिए भी हम लोग का कोर्स है। और ये सरप्राइज क्या है भैया, इसमें सरप्राइज क्या है? तो देखो फी में सरप्राइज है ना, हम लोग फी को एक सरप्राइज आप सबके लिए बनाए हैं। वो क्या है भैया सरप्राइज, तो जान लो। हम लोग का जो फी था 12th का 999, ये फी कम कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है, ये कूपन कोड यूज करना है CC01, है ना, ये कूपन कोड यूज करना, आपका प्राइस कुछ अलग आ जाएगा, देख लेना, बहुत लोएस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप पर जाओ, सीधा इसका प्राइस चेक कर लेना, है ना, क्रैश कोर्स का। 10th के लिए क्रैश कोर्स का 599 फी था, लेकिन ये सिंपल हम बता देते हैं, इसका कोर्स का फी सीधा हम 99 रुपया कर दिए हैं, सिंपल, कि हर बच्चा इसको ले सके। इस क्रैश कोर्स बिहार का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रैश कोर्स, सबसे कम फी में, ठीक है, मतलब एकदम बेहतरीन क्रैश कोर्स सबसे कम फी में आपको मिलने वाला है। 10th और 12th का क्रैश कोर्स में आपको 10th में तो कोई कूपन कोड यूज नहीं करना है, 12th में आप CC01 यूज करिएगा कूपन कोड, और आपको लोएस्ट प्राइस हो जाएगी, सबसे कम फी हो जाएगी। ये आपके लिए सरप्राइज था, ठीक है। अब चलो आगे का टिप्स आपको बताते हैं। क्लास 10th और 12th के बच्चे बस एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए ना बाबू बैच के लिए, तो आप इस नंबर को सेव करके रख लो, ठीक है, और वहां से अपना क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, यहां से जानकारी ले सकते हो, ठीक है। आप बैच में ज्वाइन करिए ना, पास करने की, अच्छा मार्क्स लाने की, टॉप करने की गारंटी हमारी होगी, ठीक है, आप बहुत अच्छा करोगे, ये निश्चित है। अब चलते हैं, अगला तरीका क्या है भैया, जो पूरा सप्ताह में पढ़ेंगे संडे को बैठ के उसको रिवाइज कर लेंगे। आगे क्या करें और क्या क्या करें जिससे हम अच्छा कर सकते हैं भैया, तो चलो और तरीका बताते हैं। और क्या कर सकते हो अब, और आप ये कर सकते हो कि है ना, कंसेप्ट क्लियर करो, रट्टा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एकदम भैया क्या वन शॉट क्लास करेंगे, सीधा ऑब्जेक्टिव पकड़ते हैं, रट्टा मार के रख देते हैं ना। अब देखो बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे रट्टा काम नहीं करता, आप जानते होंगे। केमिस्ट्री में रट्टा काम करेगा, नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स में रट्टा काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अकाउंट्स में नहीं काम करेगा। बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आपका रट्टा काम नहीं करेगा, चाहे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स से हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, ठीक है, नहीं काम करने वाला है रट्टा, ठीक है। कंसेप्ट आपको सीखना होगा, इसके लिए वन शॉट क्लास करिए, ठीक है। वन शॉट क्लास में ना एकदम समझिए पहले, है ना, चीजों को जब समझाया जाए ना तो उसको समझना है। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो कितना भी घुमा फिरा के सवाल पूछे आपसे बन जाएगा। आजकल देख रहे हो ना, सवाल बोर्ड भी पिछले साल भी देखे घुमा फिरा के देता है। हर साल 1 या 2 पेपर इतना टाइट कर देता है, इतना टाइट कर देता है बोर्ड परीक्षा में कि हालत खराब कर देता है उस पेपर में। वही दूसरा सब्जेक्ट एक पेपर हार्ड आया तो समझ ले अगले दिन बहुत आसान आने वाला है पेपर, ये समझ लो,
ठीक है। लेकिन हर साल एक ना दो पेपर आपका हार्ड होगा ही, अगर 5 सब्जेक्ट है, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, चाहे क्लास 10th में, ठीक है, एक या दो पेपर हर साल बहुत हार्ड करेगा, जिसके लिए आपको कंसेप्ट का जरूरत होगा, है ना। कंसेप्ट इसलिए क्लियर करके रखो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट में कंसेप्ट सबसे जरूरी होता है। वीडियो लेक्चर या टीचर की मदद लो, समझ कर पढ़ो, ठीक है। वही वीडियो लेक्चर और टीचर का मदद आपको बैच में हम लोग दे ही देंगे, ठीक है। या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बच्चा, हमें जरूरत नहीं है वो चीजें, लेकिन आप कहीं से पढ़ो, लेकिन क्लियर कंसेप्ट एकदम क्लियर करके रखो, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ गया है ना, तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, सवाल घुमा फिरा के कितना भी पूछ ले, आप आराम से बना दोगे, ठीक है। कंसेप्ट स्ट्रांग तो मार्क्स स्ट्रांग, मेन ये फॉर्मूला है। अगर कंसेप्ट आपका अच्छा है तो मार्क्स आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। हम लोग इसीलिए आपके क्रैश कोर्स में भी ये नहीं है कि रट्टा मारने के लिए दे देंगे, हजारों क्वेश्चन दे देंगे, नहीं। लिमिटेड सवाल देंगे, लिमिटेड कंसेप्ट देंगे, लिमिटेड चीजें देंगे, इतना ही पढ़ो इससे हो जाएगा, ऐसा वाला बात है, ठीक है। लास्ट टाइम पे मार्क्स पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। चौथा तरीका क्या है भैया, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। अब देखो बच्चा, है ना, हम आपको क्या बोले थे कि जो भी पूरा सप्ताह में पढ़ोगे संडे को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जो भी पूरा सप्ताह में पढ़ोगे संडे को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपको बताए कि रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट सीखना है वन शॉट से, ठीक है। अब बता रहे हैं नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसा होगा, मान लेते हैं कोई एक चैप्टर है, ठीक है। कोई एक चैप्टर हम लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, क्लास 10th हो या 12th हो, कोई एक चैप्टर हम उठाइए, ठीक है। पढ़ाई की आप वन शॉट क्लास की, और वन शॉट क्लास करोगे ना, कोशिश करना है 1 पेज, है ना, और मैक्स टू मैक्स 2 पेज, ठीक है। ये सब तरीका बहुत काम देगा। मैक्स टू मैक्स 2 पेज, है ना। एक चैप्टर को पकड़ेंगे और 2 पेज में हम नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये चीज है, इसका प्रकार एक होता है, पहला, दूसरा, है ना, और सबको एकदम पॉइंट वाइज बना के, है ना, चार्ट वार्ट बना के अच्छे से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। एकदम कंसेप्ट, ये 2 पेज में नोट्स बनाने का प्रयास करना है। शॉर्ट नोट्स, ऐसा नोट्स जो खुद के लिए हो, आपको संडे को रिवाइज करने में ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम देगा। कहोगे भैया अब नोट्स, अरे बहुत लंबा नोट्स नहीं बनाने बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम वगैरह, है ना, टाइप्स वगैरह, फॉर्मूला वगैरह, वो सब का एक अलग से नोट्स बना सकते हो। हर चैप्टर जो कंप्लीट करोगे वन शॉट, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा चीज नहीं, ज्यादा नहीं, 5 पेज वगैरह नहीं लिखने के लिए बैठ जाना, ठीक है। 2-3 पेज बहुत हो गया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर का बना लेना ताकि संडे को रिवाइज करने में काम दे, ठीक। तो उसमें फॉर्मूला हो, डेफिनेशंस हो, कुछ पॉइंट्स हो, ये सब चीजों को लिख सकते हो। शॉर्ट नोट्स बड़ा काम देगा एग्जाम टाइम में भी। एग्जाम जिस दिन रहेगा, मान लो कोई एक सब्जेक्ट का, उससे पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो सारे चैप्टर्स का, बस बैठोगे उसको देख लोगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, कर लेना है इसको, ठीक है। कहोगे भैया दूसरे का शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बोला जा रहा है कि हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, नहीं काम देगा बच्चा, है ना, नहीं काम देगा। हम खुद भी एक टॉपर हैं, हमको पता है क्या काम देता है क्या नहीं काम देता है। नोट्स ऐसे कैसे आपके मोबाइल में रखा रह जाएगा, जो स्क्रीनशॉट लोगे वो मोबाइल में आपका रखा रह जाएगा, दोबारा कभी नहीं खुलेगा वो सब चीजें, ठीक है। बस आपको खुद से नोट्स बनाना है, खुद से लिखना है, अपने हाथ से लिखना है, अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाना है। बहुत ज्यादा पेज का नहीं, एक चैप्टर पे 2 से 3 पेज, बहुत, एक पेज में हो जाए तो और अच्छा, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये आपका चौथा तरीका। 5वां क्या है, ठीक है, 5 है लेकिन एक एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। 5 तरीका बोले थे ना, एक एक्स्ट्रा बताते हैं। चलो देखो, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपको डिस्ट्रैक्शंस अपना कम करना होगा। जहां जहां से आपका दिमाग थोड़ा भटकता है ना, पढ़ाई से मन हटता है, वो सब चीजों को दूर करना होगा। मन क्या होता होगा कि अरे आज जो है ना, अभी बता रहे हैं बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, चुनाव वगैरह, है ना, इलेक्शन वगैरह, इस सब में भी दिमाग जाएगा, लेकिन उस सब से आपको खुद दूर होना होगा, ठीक है। आप दूर नहीं होगे ना तो ये राजनेता ये सब में फंस जाओगे, है ना, कि वो जीतेगा वो जीतेगा वो जीतेगा, ठीक है। इस समय मत पढ़ो, है ना, मत पढ़ो, 1 साल के लिए छोड़ दो इस सबको, ठीक है। कोई काम नहीं देगा, ये पार्टी वो पार्टी नहीं काम देगा। आपको अपने से मतलब रखना है, आपको अपना पढ़ाई, आपका बोर्ड परीक्षा से मतलब रखना है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं डिसिप्लिन और रूटीन बनाए रखो, ठीक है। अपना डिसिप्लिन और अपना रूटीन बनाओ, ठीक है, सिंपल। जहां जहां से आप डिस्टर्ब होते हो उन सब चीजों को दूर करो अपने से। जैसे कि सबसे पहले देखो, हर दिन फिक्स टाइम रखो पढ़ाई का, है ना, कि भैया फिक्स है कि हम उठेंगे, अपना हाथ पैर धोएंगे, फ्रेश होएंगे और बैठेंगे पढ़ने के लिए। कुछ नाश्ता किए और पढ़ने के लिए बैठ गए, या फिर नाश्ता भी नहीं किए, पहले पढ़ने के लिए बैठे, 1 घंटा पढ़े, फिर बैठ के नाश्ता करने बैठे, ठीक है, फिर उठे, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो ऐसा अपना फिक्स टाइम बना लो। रात में कितना बजे तक पढ़ना है, दिन में कब उठ के पढ़ना है, ये एक फिक्स टाइम होना चाहिए, है ना, कि भैया हमें इस टाइम में पढ़ना है। 4 घंटा हमको मॉर्निंग में पढ़ना है, 4 घंटा हमको नाइट में पढ़ना है, ठीक है। फिक्स ऐसा बना लो, सिंपल, ठीक है, जैसा आपको लगता है, अपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख लो। उसके बाद
7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्टडी करो। क्वालिटी स्टडी क्या होता है? जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन ना आ रहा हो कोई चीज़ों का, कोई दोस्त आपका कॉल नहीं कर रहा हो, आपका माइंड कहीं इधर उधर ना जा रहा हो, आप सिंपल अपना पढ़ाई में लीन हो गए, है ना। आपके सामने लाइट जल रहा है, आप बढ़िया से टेबल पे शांति से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका दिमाग एकदम पूरा शांत है, प्रॉपर अच्छे कपड़े में बैठे हो और प्रॉपर पढ़ रहे हो, ठीक है। वो होता है क्वालिटी। जब जिस समय जो पढ़ रहे होगे तो आप समझ पा रहे होगे। थोड़ा शांति वातावरण देखना, घर है अगर है तो दरवाजा सटा लेना, ताकि वो अच्छा रहेगा कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्वालिटी स्टडी आप कर पाओगे, ठीक है। और हर दिन पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, ठीक है। सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखो, यानी ये नहीं कि भैया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक बहुत देख रहे, कहोगे भैया आपको भी देख रहे हैं, मेरा कंटेंट आप देख रहे हो तो वो आप इसलिए देख रहे हो कि आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। आप कॉमेडी है ना, कॉमेडी टाइप का है ना, मजाक मस्ती वाला ऐसे रील्स, शॉर्ट्स, ये सब देखे जा रहे हो, वो कब सब काम नहीं देगा, है ना। वो सबको थोड़ा कम करो। जहां पे आपके लिए बस ऐप में, अपने मोबाइल में क्या रखो, यूट्यूब रखो, एजुकेशन वाला ऐप रख लो, और कुछ कुछ ऐप जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है बस उसी को रखो, बाकी सबको अभी के लिए हटा के रखो, ठीक है। चलो, और बाद बाकी हाँ अगर रखना है, जैसे हम ये नहीं बोल रहे कि आपको इंस्टाग्राम डिलीट ही कर लेना, नहीं करना, ठीक है। आपको बस ये करना है कि आपको कम यूज करना है, ठीक है। लॉक वगैरह करने के लिए भी ऐप आता है, प्ले स्टोर पे जाओगे ना, इंस्टाग्राम लॉक करने का, यूट्यूब लॉक करने का, यूट्यूब क्या ही लॉक करोगे, डेली क्लास हम लोग का भी चलेगा। इंस्टाग्राम लॉक करने का, ताकि रील्स वगैरह का जो स्क्रॉल करने का आदत होगा वो कम होगा, ठीक है। तो उसका भी ऐप आता है कि 20 मिनट चलेगा, 20 मिनट में लॉक हो जाएगा, इंस्टाग्राम खुलेगा ही नहीं 2 घंटा के लिए, ठीक है। तो फिर 2 घंटा पढ़ाई करोगे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो। अब लास्ट हम आपको बताएं, ये सब तरीका तो आपको बताएं, लेकिन आप इतना सोच कर रखो, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। अपने माइंड में ना बस अपना ये बना लो, जब आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगोगे तो अपने माइंड में ये सेट कर लो, ठीक है। अपने माइंड में ये घुसा लो कि भाई दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, ये नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर रखी है ना। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, हमें ये नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है। हमें नहीं मतलब है दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, हमको अपने में बेस्ट बनना है, हमको अच्छा करना है। हो सकता है आप दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दोगे, साई से हो सकता है वो आपके बारे में क्या सोचे, आपको फर्क पड़ रहा हो। अरे सोचना बंद कर दो, उसका नोटिफिकेशन ही बंद कर लो अपने दिमाग में। अरे वो क्या सोच रहा है, वहां क्या चल रहा है, वो सब कुछ बंद कर दो, ठीक है। अपना ऑन रखो, तो बस पीस, शांति, और शांति से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। वो आपको काम देगा। एक युद्ध करो अपने ही विरुद्ध। कभी कभी युद्ध भी जरूरी है अपने विरुद्ध। क्यों? आपको आपका मन बोलेगा कि अभी मत पढ़ो ना, कल पढ़ लेते हैं, अभी बहुत थके हुए हैं, अभी मन नहीं है, अभी बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन युद्ध करना है अपने मन के विरुद्ध, और तभी आप सफलता हासिल कर पाओगे, है ना। इसलिए युद्ध कभी कभी जरूरी होता है एक अच्छे परिणाम के लिए। इसलिए अपने मन के विरुद्ध लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। अभी जो आपकी परीक्षा में जो 3 महीना का समय बाकी है, 80 दिन समय बाकी है, इस 80 दिन में अगर अपने मन के विरुद्ध लड़ लिए तो जंग जीत जाओगे, ठीक है। और अभी से अगर अब नहीं जागे हो ना, तो भाई देर हो जाएगी। बच्चा, हम आप अभी से बोलते हैं, हम जो आपको तरीका बताएं प्लीज अब उसको नवंबर के महीना से शुरू कर दो और एकदम कंटिन्यू रखो, ठीक है। इसको एकदम ऐसा लेके चलो कि अब से भैया हमको करना ही करना है। सिलेबस एक बार, कोई स्टूडेंट अगर ऐसे हो ना कि सोच रहे हो कि सिलेबस एक बार पढ़ लेंगे और हम टॉप कर जाएंगे, हम बहुत अच्छा, नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा ऑफलाइन क्लास को भी हम बोलते हैं, कहीं पे भी सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट होता है ना, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी लेके चले, जनवरी फरवरी लेके, है ना, दिसंबर जनवरी लेके चले गए, बहुत देर कर रहे हैं, बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं आप, ठीक है। हम सिंपल बात बोलेंगे, सिलेबस लगभग 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि प्रॉपर रिवाइज हो सके। कम से कम सिलेबस 2 बार 3 बार 4 बार कंप्लीट करो, ठीक है। हमारे टॉपर स्टूडेंट सबका इंटरव्यू देखना, है ना। सिलेबस एक बार 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद भाई रिवीजन करो, है ना। मतलब एक बार क्रैश कोर्स वगैरह से पढ़ लिए, एक बार वहां से रिवाइज हो गया, फिर 1 महीना का समय, दिसंबर, है ना, नवंबर में पूरा एक वन शॉट देख लिए, दिसंबर में फिर हम लोग का समय बाकी, एक बार फिर से सिलेबस कंप्लीट किए, जनवरी में फिर से एक बार कंप्लीट किए, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू वगैरह सब बनाते हुए, ठीक है। तो ऐसे करके चलना है। अगले मंथ भी हम आपको वीडियो देंगे कि भाई किस प्रकार से हम लोग को दिसंबर से पढ़ाई करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं। अब आप सब लोग अभी क्या करो, आपको हम एक तरीका बताते हैं, एक और चीज बताते हैं, ठीक है। अभी से आपको क्या करना चाहिए, एक चीज और जानो, ठीक है।
सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि नहीं भैया हमसे कहां होने वाला है, हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे भैया, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम सच बताएं ना, आप बेस्ट हो, अपने आप में बेस्ट हो। हर आदमी में एक हुनर होता है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है। आप अपनी खूबी को पहचाने। आप इस दुनिया में क्या आए हो, बस ऐसे ही रह जाने को, कुछ नाम करने के लिए आए हो, है ना। आपका भी अस्तित्व रहे, है ना, जिंदगी गुमनाम रहे लेकिन मौत मशहूर रहे, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप इस दुनिया में जिस समय नहीं रहोगे उस समय लोग आपको याद रखे, इसके लिए आज नहीं मेहनत करोगे तो कब करोगे? ठीक है, तो आज आपको मेहनत करना होगा। और अभी मेहनत किस चीज में करना होगा? अपने परीक्षा के लिए करना होगा। आज से लगो बाबू, है ना। तभी तो आप अपने मम्मी पापा के उन सपनों को पूरा कर सकते हो जो शायद आपसे वो कभी कहे नहीं होंगे, लेकिन वो सोचते होंगे, वो भी उम्मीद करते होंगे आपसे कि आप भी शायद टॉप कर जाओ अपने बोर्ड परीक्षा में। तभी तो जब काम रहता है आपको पढ़ते देख लेते हैं तो आपको छोड़ देते हैं कि तो नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, ठीक है। तो आप उन एहसानों को कब चुकाओगे? हालांकि कभी नहीं चुका सकते हो, लेकिन उनके उम्मीदों पर तो खरा हो सकते हो। वो जो आपसे चाहते हैं उसको तो फुलफिल कर सकते हो, ये तो कर सकते हो। तो अभी अपने परीक्षा के लिए अच्छा करो, ठीक है। और सिंपल हम ये बोलेंगे कि एक बार लास्ट टाइम पे कहीं से पढ़े हो भाई, लास्ट टाइम पे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हम लोग सारे शिक्षक, इतने बड़े टीम है, टीचर का टीम है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के पास। अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सिंपल बात करेंगे, आप 12th से हो, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स से, चाहे 10th में हो, तो आपका सारा सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाएगा। 12th का भी इंग्लिश मीडियम का अलग बैच, हिंदी मीडियम का अलग बैच है, ठीक है। आप बस ऐप पर जाओ, कूपन कोड यूज करना, क्रैश कोर्स ज्वाइन करते वक्त CC01, और आपका देखना सबसे लोएस्ट फी होगा। हम इसलिए यहाँ पे फी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, सबसे लोएस्ट फी होगा। और 10th का क्रैश कोर्स का फी तो अभी ही यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, 99 रुपया सिर्फ, ठीक है। तो आप जाओ क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, और हम बताते हैं आप सब लोग मेरे साथ पढ़ाई करोगे, दी बेस्ट जरूर करोगे, यानी प्रॉपर लाइव क्लास देंगे, फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस देंगे, हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो तक बता देंगे, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट, PYQ क्वेश्चंस, इन सब की प्रैक्टिस करवाएंगे। टेस्ट सीरीज होता है जहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, डाउट सेशन लेंगे, आंसर कैसे लिखना है, ये सब ये तक बताएंगे, है ना। एग्जाम हॉल टिप्स, हम क्या क्या फेस किए थे वो सब तरीका बताएंगे, है ना, वो सब चीजों को बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको एक अनुभव मिलेगा। इन सब बच्चों की तरह अगर टॉप करना है, अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना है, बस आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए और बाद बाकी हम लोग पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, बस एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो बाबू इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, हमारी टीम के साथ आप बात कर लीजिए इस नंबर पर, ठीक है। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, आपको किस प्रकार से कोर्स ज्वाइन करना है और सब कुछ जानकारी आपको दे देगी, ठीक है। आप बैच ज्वाइन करिए ना, पास कराने की गारंटी हमारी होगी। कैसे पढ़ना है, अभी तक कितना पढ़े हो, वो सब चीज पीछे छोड़ो और अभी से शुरुआत करना है। और एकदम 1 नवंबर से बैच स्टार्ट है, जो कुछ आपका देरी होगा आपको पीछे का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, 1 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रही है। हो सकता है आप 15 नवंबर को इस क्लास को देख रहे होंगे, तब भी आप बैच ले सकते हैं। पीछे का जो क्लास हुआ होगा उसका आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, हमारे साथ जुड़ जाओ और एक बार भरोसा करके देखो, हम यकीनन बता रहे हैं आप कभी पछताओगे नहीं, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। टाटा बाय बाय।